हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। यहाँ चैप्टर 2597 सैंड रेडर्स 1 का शब्द दर शब्द और सटीक हिंदी अनुवाद है। हवा के कारण पीली रेत लहरों में बदल गई थी और शहर का केंद्र लाल चेतावनी लाइटों के पूरे विस्तार से जगमगा उठा। हजारों रक्षक रोबोट जमीन से ऊपर उठे। उनके सीने में उनके ऊर्जा कोर एक साथ प्रज्वलित हो गए। हजारों रक्षक रोबोटों ने पृथ्वी के हमलावरों के समूह पर भीषण हमला बोल दिया। अंकल यू ने गोलियों की बौछार की, ये सोचकर कि वो इन यांत्रिक जीवन रूपों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन परिणाम उतने अच्छे नहीं रहे जितनी उन्हें उम्मीद थी। विस्मय के एक क्षण के बाद उन्होंने बर्फ जैसे सफेद दांत दिखाए और उपहास करते हुए कहा, जैसा कि एक उन्नत सभ्यता के यांत्रिक जीवन रूप से अपेक्षित था, तुम लोगों को मारना वास्तव में कठिन है। खैर, फिर मारक क्षमता, फायर पावर बढ़ाओ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके दाहिने हाथ पर एक गन बे खुला और पहली पल्स कैनन थड की आवाज के साथ चली। मारक क्षमता, रेल पल्स, कोर भट्टी, कोर फर्नेस से ऊर्जा पत्थरों के जलने से उत्पन्न ऊर्जा तेजी से पल्स कैनन की नली में प्रवाहित होती है और सूर्य की तरह तीव्र विकिरण फूट पड़ता है। फायर, तोप का निशाना सामने खड़े रोबोटों के एक समूह पर था और प्रकाश की एक चमकदार सफेद किरण फूट पड़ी। इस प्रभाव ने एक शक्तिशाली तूफान को जन्म दिया जिसने रोबोटों की पूरी लाइन को पीछे की ओर उड़ा दिया और ऊर्जा ढाल की सतह पर बनावट, टेक्सचर्स तेजी से अव्यवस्थित हो गई। कड़क, स्नैप, अंत ऊर्जा स्तरों में अंतर के कारण बड़ी संख्या में सैंडस्वीपर रोबोट हवा में ब्लास्ट होकर दूर उड़ गए, जैसे टूटी हुई डोर वाली पतंगे हों। दूसरी दिशा में लियांग यू पहले ही उड़ान भर चुकी थी। जैसे ही लॉन्ग मिंग ने अपनी लंबी तलवार निकाली, उसकी नजर ब्लेड की तरह पैनी हो गई और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसे घेर लिया। उसकी लंबी तलवार ठंडे चंद्रमा की तरह सैंडस्वीपर रोबोट की ढाल के निचले किनारे से अंदर बाहर फिसल रही थी। जो आप मन में रखते हैं वो अंततः घटित होगा। जहां चाह वहां रहा। उसने अपनी तलवार चलाने के लिए मंत्र का मौन जाप किया, अपना ध्यान एक ही प्रहार पर केंद्रित किया और अत्यंत तीक्ष्णता वाला एक प्रहार स्लैश किया। कड़क, रक्षक रोबोट के शरीर को नीचे की तरफ से तिरछा काटा गया था। उसका ऊपरी शरीर फिसलकर नीचे गिर गया, जिससे एक चिकना दर्पण जैसा कट दिखाई देने लगा। लियांग यू की आकृति पहले ही एक धूसर ग्रे प्रेत में बदल चुकी थी, जो पलक झपकते ही सैंडस्वीपर रोबोटों के बीच दर्जनों बार आ जा चुकी थी। कड़क, उसके प्रहार अंकल यू से भी अधिक क्रूर थे। प्रत्येक प्रहार के साथ एक रोबोट कटकर अलग हो रहा था। हजारों सैंडस्वीपर रोबोटों की पुतलियां एक असामान्य रोशनी से चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि वे संवाद कर रहे थे या शायद गणना कर रहे थे। जल्द ही हजारों सैंडस्वीपर रोबोटों की संरचना, फॉर्मेशन स्पष्ट रूप से बदल गई। वे पूरी तरह से एक तालमेल में आ गए, जैसे कि किसी के मार्गदर्शन में हों। एक विशाल ऊर्जा ढाल थामे हुए सैंडस्वीपर रोबोट सामने खड़ा हो गया, जिसने दोनों पुरुषों के प्रहारों का मुख्य वार झेला। इन रोबोटों के बीच कुछ लाइट सेबर्स थामे हुए थे, उन्हें दोनों हाथों से पकड़े हुए थे और लियांग यू की तरह ही शुरुआती मुद्रा स्टांस बना रहे थे। लड़ाई के दौरान लियांग यू और अंकल यू ने स्पष्ट रूप से देखा कि उनकी लड़ने की शैली बदल गई थी। उन्होंने धीरे धीरे लियांग यू की तलवार की चाल को भांप लिया और उसके अनुरूप जवाबी कार्रवाई तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अंकल यू की बमबारी को भी ऊर्जा ढाल थामे हुए बड़े रक्षक रोबोटों ने रोक दिया था।
सांप जैसे रोबोटों का एक समूह अचानक रेत के नीचे से फूटा और अंकल यू के शरीर के निचले हिस्से पर हमला कर दिया। ये लोग अंकल यू हक्के बक्के रह गए और अपने जेट प्रोपल्शन डिवाइस का उपयोग करके जल्दी से हवा में खुद को उछाल दिया। एक साइबरपंक साइबोर के रूप में वो एक मानवीय बुर्ज ह्यूमैनॉइड टरेट है जो स्थितिगत युद्ध पोजिशनल वॉरफेयर के लिए उपयुक्त है। हालांकि उनकी कमजोरी यह है कि वे पर्याप्त लचीले नहीं हैं, इसलिए उनका निचला शरीर एक कमजोर बिंदु है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये रैज पटने वाले रोबोट हमें इतनी जल्दी खोज लेंगे। हालांकि झांग यी और यांग शिनशिन सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुए, लेकिन वे युद्ध क्षेत्र का अवलोकन कर रहे थे। झांग यी खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सके। इन यांत्रिक जीवन रूपों के पास बुद्धिमान सीखने की क्षमता, इंटेलिजेंट लर्निंग एबिलिटी का बहुत उच्च स्तर है। यांग शिनशिन ने कहा, कहने के लिए क्या बचा है? बस इन सबको वापस ले आओ। कोई जल्दी नहीं। झांग यी ने धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ी। उनकी नजर चारों दिशाओं में घूम गई। वो रक्षक, गार्डियन, जिसका फ्रीमैन ने उल्लेख किया था, वो भी शायद परछाइयों से हमें देख रहा है। मुझे तुम्हें ठंडा करने में मदद करने दो। फैटी शू ने एक गहरी सांस ली और युद्ध में शामिल हो गए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उसे भींचा और अचानक आसमान से पाले फ्रोस्ट के कण गिरने लगे। हवा अपने साथ सुई जैसी ठंडक लेकर आई। पाले ने तुरंत एक सुरक्षात्मक ढाल को ढक दिया और गर्मी की लहर ऐसी महसूस हुई जैसे उसे बंद कर दिया गया हो। बर्फानी तूफान, ब्लिजर्ड, पूरे युद्ध क्षेत्र के ऊपर का आसमान तेजी से उदास, ग्लूमी हो गया और आसमान से विशाल बर्फ के टुकड़े गिरने लगे, जो फिर एक कटीले मीट ग्राइंडर में बदल गए और सैंड स्वीपर रोबोटों की ओर लुढ़कते और कुचलते हुए बढ़े। जल्द ही बड़ी संख्या में सैंड स्वीपर रोबोट उसमें समा गए। हालांकि ये जमना, फ्रीजिंग अधिक समय तक नहीं चला। जल्द ही जमे हुए रोबोटों से अत्यधिक गर्म लपटें फूट पड़ी, जिससे सारी बर्फ और बर्फ पिघल गई। जैसा कि अपेक्षित था, ये एक बुद्धिमान रोबोट है जिसमें अपने दम पर विकसित होने की क्षमता है। यांग शिनशिन ने कहा, क्या ये दिलचस्प नहीं है? मुझे ये बुद्धिमान लड़ाकू मशीनें सबसे ज्यादा पसंद है। लू केरम मुस्कुराई और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। भाई झांगी, मेरे यांत्रिक उड़ने वाले कौ, मैकेनिकल फ्लाइंग क्रो को उन पर एक हाथ आजमाने दे। जब लू केरन ने इन सैंड स्वीपर रोबोटों को देखा तो उनके हाथ पहले ही खुजला रहे थे। वो खुद ये सत्यापित करना चाहती थी कि उनकी बुद्धिमत्ता वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। ठीक है, झांग यी ने निश्चित रूप से लू केरन के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया और उसके यांत्रिक उड़ने वाले कौओं की सेना को वैकल्पिक आयाम, स्पेस से मुक्त कर दिया। रेवेंस, स्क्वाड्रन 1 से 3 बमबारी, स्क्वाड्रन 4 से 10 गोता लगाओ और काटो। लू केरन की आवाज की लय कीबोर्ड पर टाइप करने की लय के समान थी, संक्षिप्त और तीव्र। 3000 यांत्रिक कौवे उसकी परछाई के पीछे से उमड़ पड़े। हवा में एक काली लहर, ब्लैक टाइड की तरह पंक्तिबद्ध हो गए। इससे पहले कि वे पंक्तिबद्ध होकर हमला करना शुरू करते, यांत्रिक कौओं के एक घने काले झुंड ने आसमान को ढक लिया। लू केरन की कमान के तहत हवाई हमले और फॉर्मेशन तोड़ने के पैंतरे सुचारू रूप से आगे बढ़े, लेकिन किसी के नियंत्रण में होने और किसी के नियंत्रण में न होने के बीच का अंतर स्पष्ट है। रेड्सफाई करने वाले रक्षक रोबोट एक इकाई की तरह निर्बाध रूप से एक साथ काम कर रहे थे। हालांकि जब झांग यी के 4 सक्षम अधीनस्थों ने हमला करने के लिए हाथ मिलाया तो उनकी रक्षात्मक क्षमताएं अचानक अपर्याप्त साबित हुई। फैटी शू ने अपनी बर्फगुण वाली क्षमताओं के साथ मैदान को नियंत्रित किया, जबकि अंकल यू ने अपने बाएं हाथ पर लगा फ्लेम नोजल खोल दिया। उन्होंने लपटों को बहुत पतला रखा, उन्हें वेल्डिंग टॉर्च की तरह पूरे युद्ध क्षेत्र में घुमाया। बर्फ और आग के हमलों का संयोजन इन धातु से बने प्राणियों के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है।
सैंड स्वीपर रोबोटों के कई खोल, शेल्स, अत्यधिक ठंड और गर्मी का सामना नहीं कर सके और टूटने लगे। जैसे ही उनकी सुरक्षा में दरार आई, लियांग यू वहां पहुंच गई और उसका ब्लेड उनके सीने में उतर गया। रोबोट ने सीखने का अपना दूसरा दौर शुरू किया। उनके डेटा लिंक तुरंत बदल गए और ढाल काफी तेज गति से बंद हो गई। पीछे से नए तैनात भारी ढाल वाले रोबोट उठे। उनकी ढालों का रंग गहरा हो गया और उन्होंने धात्विक मैट फिनिश, मेटालिक मैट फिनिश धारण कर ली। अभी भी सीख रहे हो? मुझे बस ये नहीं पता कि तुम्हारी विकास, एवोल्यूशन की गति काफी तेज है या नहीं। लियांग यू ने उत्साह में अपने होठों पर जीभ फेरी। उसकी रुचि और भी बढ़ गई। उसने अपने पैरों की स्थिति बदली और उसकी चाकू तकनीक अचानक बदल गई। एक चुभने वाली गति, थ्रस्ट, से काटकर गिरा देने वाली, स्लैश, गति में। अंकल यू ने तेजी से रीलोड किया और हमला करने के लिए मजबूत कवचभेदी, आर्मो पियर्सिंग क्षमताओं वाले पियर्सिंग राउंड का उपयोग किया। चैप्टर 2598, द सैंड रेडर्स 2। अंकल यू के सीने का कवच केंद्र में बंद हो गया और उनकी पीठ पर लगे कैपेसिटर एक एक करके जल उठे, जिससे वे धीरे धीरे जागते हुए एक ज्वालामुखी की तरह दिखने लगे। दूसरा गियर। उन्होंने अपनी मुट्ठियां एक साथ टकराई और डेमन गॉड आर्मर की सतह पर उग्र लाल ऊर्जा पैटर्न प्रवाहित होने लगे और उनके शरीर से भाप निकलने लगी। दोनों कंधों पर लगे लघु अग्नि नियंत्रण टावर एक साथ नीली और सफेद रोशनी उत्सर्जित करने लगे, जो सामने के मैट्रिक्स को एक जाल की तरह काटते हुए पार कर गई। फैटी, मुझे एक बड़ा आइस रिंग दो, लू केरन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। ठीक है, ये रहा। फैटी शू ने अपनी हथेली जमीन पर दबाई और ठंडी हवा की एक लहर दौड़ गई। उनके पैरों के नीचे एक चांदी जैसी रोशनी फैल गई और ऐसा लगा कि 3000 रोबोट जमीन पर जम गए हैं, हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ। इसी बीच कवे ने अपनी ऊंचाई कम की। उसके पंखों के सिरों ने बर्फ पर पतली रेखाएं खींच दी। नैनो वायर चमके और कई रोबोट जो अभी तक स्थिर भी नहीं हुए थे, तुरंत टुकड़ों में कट गए। लू केरन मुस्कुराई और अपनी उंगलियों से इशारा किया। दूसरी टीम बाई और 3 डिग्री मुड़े और साइडलाइन को संभाले। तुम्हारी ढालें मजबूत हो गई है, लेकिन मेरा ब्लेड भी तेज हो सकता है। लियांग यू ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने मुंह से एक लंबा सफेद ड्रैगन निकाला। अपनी लंबी तलवार की तेज गति के साथ वो हवा में छलांग लगा गई और सैंड स्वीपर रोबोटों के बीच चलते हुए हवा में चमकती रही। उसने सुरक्षात्मक ढाल की नाजुक दरार पर 3 कट लगाए और धातु का अंतः कंकाल कागज की तरह फट गया। बिजली की चिंगारियां उसके चेहरे पर नाच रही थी, लेकिन उसकी नजर भयानक रूप से स्थिर थी, उतनी ही शांत जैसे कि वो तलवार का अभ्यास कर रही हो, न कि जैसे वो मारने वाली हो। अंकल यू ने इस शांति का फायदा उठाते हुए शोल्डर कैनन की पावर आउटपुट को अधिकतम कर दिया। तोप की नली दिल की धड़कन की तरह धड़कने लगी और अगले विस्फोट ने युद्ध क्षेत्र के केंद्र में एक विशाल खाई खोद दी। धातु के टुकड़े सैकड़ों मीटर ऊंचे उछले और इस हमले में बड़ी संख्या में सैंड स्वीपर रोबोट पूरी तरह से नष्ट हो गए। ये ज्वलनशील है, क्या इसे बाद में फिर से जोड़ा जा सकेगा? झांग यी ने कुछ दुख के साथ पूछा। मुझे वास्तव में ये उत्तम गुणवत्ता वाला सामान चाहिए। बस कुछ नमूनों के रूप में रखें, बाकी की मरम्मत करना आसान होगा। लू केरन ने स्पष्ट और निर्णायक उत्तर दिया। ये अच्छा है। झांग यी को आखिरकार राहत मिली। रोबोट विकास का तीसरा दौर तेजी से शुरू हो गया है। उन्होंने अपनी संरचना को सिकोड़ा, जिसमें सामने की पंक्ति अर्धचंद्राकार हो गई, जबकि साथ ही साथ अपने किनारों से काउंटरमाइंस का एक घेरा लॉन्च किया। जमीन पर नीले बिंदु जल उठे, जो उड़ने वाले कौओं को खत्म करने के लिए क्षेत्रव्यापी इलेक्ट्रिक शॉक का उपयोग करने की तैयारी का संकेत दे रहे थे। लू केरन तैयार थी। गरजते बादलों को नियंत्रित करो। उसने हेडसेट को धीरे से थपथपाया। यांत्रिक कवे हवा में काले बादलों की तरह व्यवस्थित हो गए,
जबकि अचानक बारिश की तरह आसमान से धुंधली चांदी की स्क्रीन की एक परत नीचे उतरी। सैंड स्वीपर रोबोट की काउंटर माइंस तुरंत नष्ट हो गई, मौके पर ही फट गई और विशाल गरज के साथ तूफान बन गई। झांग यी यहां की युद्ध स्थिति से काफी संतुष्ट थे। अपने आसपास के लोगों को निखारने में उनका समय और संसाधनों का निवेश बेकार नहीं गया। अब उनके हस्तक्षेप के बिना भी ये योद्धा नाइट लेवल के दुश्मनों के खिलाफ भी लड़ने में सक्षम है। इसमें यांग शिनशिन के साथ उनके संबंध या उनके पास मौजूद तियानहाई किले और सुपर युद्धपोत को भी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि झांग यी अभी भी इन सैंड रेडर रोबोटों की युद्ध शक्ति से बहुत हैरान थे। ये अकल्पनीय है कि सैंड रेडर्स सभ्यता अपने चरम पर कितनी शक्तिशाली रही होगी। शायद हम ड्रैगन के साथ भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकते हैं। झांग यी ने उनसे कहा, मैं बाकी की लड़ाई आप पर छोड़ता हूं। मैं यहां के रक्षक को खोजने और चाबी लेने जा रहा हूं। फैटी शू लड़ाई में और भी अधिक डूब गए और ली यांगयांग की मदद से वे और भी दृढ़ हो गए। ये सुनकर उन्होंने गर्व से अपना सीना फुलाया। चिंता मत करो परिजन, हमने इन सड़े हुए शकरकंदों और पक्षियों के अंडों का बंदोबस्त कर दिया है। झांग यी ने सिर हिलाया और फिर यांग शिनशिन के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन जैसे ही वे पीली रेत के शहर के केंद्रीय क्षेत्र के करीब पहुंचे, कोई चीज वास्तव में अब और खुद को रोक नहीं सकी। बूम! झांग यी ने अपने पैरों के नीचे एक कंपन महसूस किया, जैसे पूरा शहर उल्टा होने वाला हो। ओ नहीं, सावधान रहो, बड़ा वाला रहा है। फ्रीमैन ने अपनी टोपी ठीक की और कुछ घबराते हुए कहा। झांग यी की बाई आंख में एक प्राचीन पेंडुलम घूमने लगा। उन्होंने आगे क्या होने वाला है उसका अवलोकन करना शुरू कर दिया। उस भविष्य की भविष्यवाणी की जो 5 सेकंड के भीतर दिखाई देगा। उन्होंने इसे देखा। ये एक असाधारण परिवर्तन था। हवा और रेत ने शहर की दीवार को एक कुंद चाकू की तरह घिस दिया था। आसमान धुंधला और पीला था और दूर स्थित कृत्रिम सूर्य एक चांदी के सिक्के की तरह लग रहा था, जिसे बार बार चमकाया गया हो। ठंडा और चमकदार लेकिन गर्म नहीं। पीली रेत के शहर की बाहरी दीवार रेत के समुद्र में आधी दबी हुई है और टूटी हुई हड्डियों की तरह मीनारे आसमान को चीरती है। हवा उनके बीच से बहती है, जिससे हल्की ऑर्गन संगीत जैसी आवाजें निकलती हैं। दूर के रेगिस्तान से 13 काली रोशनियां आसमान में उठीं, फिर क्षितिज पर एक पंक्ति में खड़ी हो गई, मानो किसी ने रूलर से आसमान में 13 निशान उकेरे हों। 13 जेट ब्लैक फाइटर्स दूर से उड़ते हुए आए, जिनसे हत्या की आभा निकल रही थी। फाइटर जेट तेजी से ऊपर से गुजरा और उसके पेट पर बने चिन्ह एक एक करके जल उठे। नीचे झांग यी और अन्य लोगों की आकृतियों को मजबूती से लॉक कर लिया गया था। लक्ष्य की पहचान, विशेष क्षमताओं वाला पृथ्वी आधारित मानव, खतरा स्तर भी, युद्ध क्षेत्र मापदंड आयातपूर्ण, समझौता निष्पादित करें, विलोपन। झांग यी हवा में मंडरा रहे थे। उनके चारों ओर ब्रह्मांड की सभी चीजें फैली हुई थी, जो उनकी, यांग शिनशिन और फ्रीमैन की रक्षा कर रही थी। 3000 आयामी द्वार रक्षात्मक संरचना की 1 दर्जन से अधिक परतों में ढेर हो गए, जो धीरे धीरे घूमने वाले काले कमल के सिंहासन के समान थे। उन्होंने अपना टैक्टिकल मास्क कसा और सपाट स्वर में कहा, सम्मान गार्ड का स्वागत है। लगता है कि मैं अभी भी काफी महत्वपूर्ण हूं। उनके आने से निश्चित रूप से यहां के रक्षकों को सतर्क होना ही था और झांग यी दुश्मनों का सामना करने पर हैरान नहीं थे। लेकिन फ्रीमैन ने उनसे कहा, ये रक्षक नहीं है, ये उनकी विशिष्ट टुकड़ियां है। लानत है, ये पहली बार है जब मैं उनके इतने करीब आया हूं। मेरे पृथ्वी के दोस्तों, वे आप पर भरोसा कर रहे हैं। झांग यी ने बेबसी से अपनी आंखें घुमाई। मेरे दोस्त, तो तुम पूरी तरह बेकार हो। शिकायतों के बावजूद युद्ध जारी रहना चाहिए। चलो पहले इन मैल को साफ करते हैं। झांग यी ने शांति से कहा। हालांकि इन सैंडस्टॉकर सभ्यता के रोबोट काफी शक्तिशाली थे,
लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि वे उनके लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं। मारक क्षमता की पहली लहर तेजी से आई। मशीन पर लगी ऊर्जा तोपों से गोलियां चली और लेजर ने अंतरिक्ष को भेद दिया, सीधे झांग यी की ओर बढ़े। रेलगन 13 सफेद रेखाओं की तरह हवा को झुलसा रही थी, जिससे हल्की जली हुई गंध आ रही थी। अनगिनत घटनाओं के बाहरी किनारे पर ऊर्जा का पर्दा अनगिनत तारों की धूल में विस्फोटित हो गया, लेकिन द्वार में प्रवेश करने के बाद उन सभी को निगल लिया गया, मानो किसी अदृश्य महासागर ने पकड़ लिया हो, बिना किसी छपा के। हमले के पहले दौर का कोई असर नहीं हुआ। क्षमता मूल्यांकन, स्थानिक क्षमताओं का धारक। युद्ध रणनीति बदले। एक हस्तक्षेप क्षेत्र बनाने के लिए तय बिंदु चरण अनुनाद का उपयोग करें, जो निर्देशांकों के सापेक्ष विभेदित हो, जिससे द्वारों के बीच सापेक्ष चरण लगातार विचलित होता रहे, जिससे सभी स्थानिक संरचनाएं अपना पूर्ण संदर्भ खो दें। स्क्वाड्रन लीडर B2 ने तुरंत आदेश जारी किया, स्पेस ऑसिलेशन मोड सक्रिय करें। प्राप्त, प्राप्त, प्राप्त। प्रतिक्रियाएं लगभग एक साथ गूंजी। जैसे ही झांग यी अपने हाथ में राक्षसी ब्लेड लिए जवाबी हमला करने वाले थे, उन 13 लड़ाकू विमानों ने अचानक अपनी हमले की पद्धति बदल दी। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।